इसी के एडमिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके साथ हमने इम्पोर्टेंट डेट्स देखे कि इंट्री टेस्ट की डेट्स क्या होंगी, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। और उसके अलावा हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि मेरा यूनिवर्सिटी में 2023 के लिए कौन से डिपार्टमेंट एंड बैचेस हैं। आज के वीडियो में हम जो है मेरा यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बारे में सीखेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो और उसका क्या प्रोसीजर है। मैं आपको कम्प्लीटली वन बाय वन स्टेप में सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन खुद कैसे फिल कर सकते हो और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। और उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इम्पोर्टेंट है जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपके हाथ में होने चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल पे लिखना है म्यूट एडमिशन 2023 पोर्टल। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ये देखोगे उस पर क्लिक करोगे। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस शो हो जाएगा, जिसमें आपको एडमिशन के बारे में सारा जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आओगे तो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 4। अब यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो आप एडमिशन पोर्टल पे चले जाओगे डायरेक्ट। उसके साथ साथ अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए या अंडर ग्रेजुएशन अपना प्रोस्पेक्टस चाहिए, फीस स्ट्रक्चर या दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन हमें अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो हम यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेरेंस शो होगा जिसमें आपसे लॉगिन मांगेगा। लेकिन अगर आप न्यू यूज़र हैं, और डेफिनेटली आप न्यू यूज़र हैं और फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ से रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपने पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद ही आप लॉगिन करोगे। सबसे पहले आप रजिस्टर अकाउंट में आओगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप इंटर कैंडिडेट नेम, अपना नाम, कंप्लीट नाम लिखोगे जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट पे हो और या आपके एनआईसी या बे फॉर्म पे हो, क्योंकि ये जो है डिटेल बाद में चेंज नहीं होती। ठीक है, नाम लिखोगे, उसके बाद फादर नेम भी लिखोगे, उसके बाद अपनी जो है ईमेल लिखोगे जो आपकी एक्टिव ईमेल है, क्योंकि ये सारी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल के थ्रू होगी। उसके बाद आप एनआईसी अपनी लिखोगे। ये मैंडेटरी है कि आप अपनी एनआईसी नंबर लिखो या बे फॉर्म नंबर लिखो, फादर का या दूसरों का या ब्रदर का एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आप पासवर्ड लिखोगे जो आप पासवर्ड रखना चाहो, और सेम पासवर्ड आप यहाँ पे रीटाइप करोगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी चेक क्लिक करोगे। उसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा लॉगिन पे और यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन करूँगा। अपनी ईमेल जो मैंने रजिस्टर की है और जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है वो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, और यहाँ पे हम जो है अपने फॉर्म पे लॉगिन हो जाए। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको सबसे पहले ये इंटरफेरेंस शो हो जाएगा, जिसमें आपको बताएगा कि डैशबोर्ड पे आपने कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कौन से आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपने फॉर्म सबमिट किया है, तो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये आपका डैशबोर्ड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं और आपको फॉर्म फिल करने से पहले होने चाहिए, मैंडेटरी हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको चालान, जो आप चालान पे करते हो वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, आपकी प्रोफाइल पिक्चर वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल, पीआरसी सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद एनआईसी या बेफॉर्म, आपका मैट्रिक की मार्कशीट है, एसएससी मार्कशीट, उसके बाद एचएससी मार्कशीट फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट होना लाजमी है, ये आपको अपलोड करनी है अभी एडमिशन फॉर्म फिल करने के साथ साथ। उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म जो है स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको मैं चालान जनरेट करने का मेथड बताऊंगा। स्टेप वन आपका जो है वो चालान है, क्योंकि सबसे पहले आपको चालान पे करना है और उसके साथ साथ आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, जैसे ही आप प्रिंट अपलोड चालान पे आओगे तो प्रिंट न्यू बैंक चालान। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा और आप अपने किसी एचबीएल की बैंक में पे कर सकते हो। यहाँ पे देखें मैंने एक चालान जनरेट किया है, वो आपके अपने नाम से जनरेट हो जाएगा, आपके एनआईसी पे जनरेट हो जाएगा, जो कि आप ऑनलाइन एचपीएल की ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हो, ऑनलाइन इंटर बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हो, या आप अगर एचपीएल बैंक जाकर पे करना चाहो तो भी आप पे कर सकते हो। लेकिन
आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन पे करो, और अगर आपके किसी के भाई का या किसी का भी बैंक अकाउंट है HPL में, उससे आप पे करवा लो और आप उसको कैश में दे दें। तो ये जब आप पे करोगे, आपके पास जो ऑनलाइन पे करोगे तो आपके पास रिसिप्ट आएगी। अगर आप बैंक में पे करोगे तो आपको पेड चालान वो देंगे, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो जो है अपलोड करना है। उसके साथ अपने बैंक डिटेल्स, मीन्स आपने जो जिस बैंक और ब्रांच में अपलोड पे किया है उसकी सारी डिटेल्स दोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और चालान इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद सबसे जो पहला सेकंड पोर्शन होता है वो है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, लाइक फुल नेम, सर नेम, CNA ऑलरेडी आपका लिखा हुआ होता है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, नेक्स्ट ऑफ किन नेम आप देखोगे कि जो है आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट किसके किसके साथ किया जाए, आपका फादर या ब्रदर का कोई किसी का भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। उसके बाद गार्डियन नेम, अगर आपका गार्डियन फादर या ब्रदर या मदर कोई भी है वहाँ पे उसकी डेट, ये ऑप्शन आप वहाँ तब यूज़ सकते हो अगर आपका गार्डियन आपके फादर के अलावा कोई है, लाइक मदर है या ब्रदर है। फादर नेम, उसके बाद फादर का जो है मोबाइल नंबर या पे NIC फादर का, और डेट ऑफ बर्थ आपकी खुद की। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन मोबाइल नंबर, जो आपका नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका दोगे, आप एड्रेस दोगे। उसके बाद रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करोगे इस्लाम, और अपना डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, और डिस्ट्रिक्ट आप जो है केयरफुली सिलेक्ट करें क्योंकि ये बाद में इश्यूज होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट PRC रूरल है, अर्बन है, आपकी जेंडर मेल फीमेल है। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो येस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। ठीक है, इफ़ यू आर प्लेइंग इन एन इवेंट, अगर आपने किसी इवेंट में प्ले किया है, और सिलेक्ट स्पोर्ट अचीवमेंट, अपनी स्पोर्ट अचीवमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर कोई विनर है, आपने कोई गोल्ड या ब्रॉन्ज, सिल्वर या मेडल कोई भी विन किया है, तो यहाँ पे डिटेल्स आप अपनी दे सकते हो। उसके बाद आपने कौन सी गेम प्ले की है और कौन सी लेवल पे की है तो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है ना मैंडेटरी नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हो, ब्लैंक करके छोड़ सकते हो, तो इससे आपका फॉर्म का कुछ भी नहीं होगा, और ये जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो मैंडेटरी है वो अबाउट डिटेल्स है, यहाँ पे आप इसको नहीं करना चाहें तो भी आप छोड़ सकते हो। डिड यू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर आपने मेहरा यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन ली है और आपने विड्रॉ किया है, और तो यहाँ पे आप अपना प्रीवियस जो आपने एडमिशन ली थी उसका रोल नंबर लिखेंगे। अगर नहीं तो आप इसको नील कर देंगे, NIL नील कर देंगे। उसके बाद एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी अगर कोई है तो आप मेंशन कर सकते, अदरवाइज आप नो करोगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ये आपकी होगी पर्सनल डिटेल्स जो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल में आपका एकेडमिक्स आ जाती है, जिसमें आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक की डिटेल्स शेयर करते हैं, जिसमें अपने मैट्रिक का बोर्ड सेलेक्ट करते हो, अपना मैट्रिक का स्कोर या मार्क्स ऑब्टेन्ड, और टोटल मार्क्स कितनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे बेसिस पे। अगर आप इन फर्स्ट ईयर के बेसिस पे अप्लाई करना था तो HSC सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे, फिर अपने स्कोर जो आपने अपटेन किया है और आपकी जो सीट नंबर है वो यहाँ पे मैसेज करोगे, और पासिंग ईयर जो है आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना, वो यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे मेट्रिकुलेशन की डेटा फिल करोगे। ये दोनों फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे मेक श्योर करें कि यहाँ पे आप डिप्लोमा सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप HSC सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, और यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि किस टाइप की प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो करेक्ट प्रोफाइल पिक्चर ये है, आपको इस तरह की पिक्चर अपलोड करनी है और सेल्फीज अपलोड नहीं करनी। और डॉक्यूमेंट अपलोड, मैंने डॉक्यूमेंट्स का आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और जो आपको अपलोड करने हैं। और जैसे ही आप अपलोड करोगे तो डैशबोर्ड पे आपको वो शो करवा देगा कि आपने अपलोड किया है। तो आपको डोमिसाइल हो गया, PRC सब्जेक्ट हो गया, आपकी NIC हो गई, और मैट्रिक की जो मार्कशीट हो गई, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये डेटा के अगर वांट टू अप्लाई एंड सेल्फ फाइनेंस स्कीम, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक टू अप्लाई फॉर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आप सिर्फ मेरिट पे अप्लाई करते हो, अगर मेरिट और आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप वो डेटा फिल कर सकते हो। अगर आप म्यूट एम्प्लॉयज़ कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो डेटा आप फिल करोगे कि आपने जो है मेहरान कोटा
पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप जैसे ये फिल करोगे तो आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आप अपनी जो है डेटा और डिटेल्स जो है डैशबोर्ड पे अपना देखेंगे और वहाँ पे आप सबमिटेड आपकी एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म फिल करने का तरीका, आप कैसे फिल कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें आपको होनी लाजमी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंट्री टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंट्री टेस्ट का पैटर्न कौन सा होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।